ओम शांति। साथियों, मैं आज प्रेरणादायक कहानी बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना। एक समय की बात है, एक शिष्य एक गुरु के पास गया। गुरुजी, मैं इतना गरीब क्यों रह गया और कई धनवान व्यक्ति भी है। गुरु ने कहा कि आपको बताता हूँ कि गरीब व्यक्ति सुखी है या अमीर व्यक्ति सुखी है। चल मेरे साथ चल। वह अब गुरु के साथ शिष्य गया। एक जिसके पास अथाक धन था, वो कहने लगा कि इस व्यक्ति के पास बहुत धन है, क्या आप उस धन की जानकारी लेना चाहेंगे? गुरुजी, हाँ, मैं लेना चाहूँगा कि ये कितना सुखी है, कितना दुखी है। गुरु और चेला दोनों चले गए। कहने लगा कि आपके पास अथाक धन है, फिर भी आप दुखी क्यों हो? उस धनवान व्यक्ति ने कहा कि ईश्वर ने मुझे धन दौलत अपार दी, परंतु मुझे नेत्र ज्योति नहीं दी, जिसके लिए मेरा धन बिल्कुल बेकार है। तो इस धन का मैं क्या करूं? अगर सबसे बड़ा धन है नेत्र ज्योति, अगर नेत्र ज्योति मेरी सही होती तो मैं इस संसार की खूबसूरती को देखता, प्राकृतिक सौंदर्य को देखता, निहारता। बिन ज्योति बिना मेरे पास ये धन किस काम का? इसके बाद गुरु चेला और आगे बढ़े तो और धनवान व्यक्ति के पास ले गया। गुरु ने कहा कि चेला, इससे पूछो कि आपके पास अथाक धन होते हुए भी आप सुखी क्यों नहीं हो? उस साहूकार ने बताया कि मेरे पास अथाक धन संपदा है, परंतु खाने वाला कोई नहीं है, मेरे हाथ नहीं है, इसलिए ये धन किस काम का? हाथ होते तो मैं अच्छा कर्म करता, इस और अच्छा काम करता, इसलिए मैं तो धन होते हुए भी दुखी हूँ। इसके बाद गुरु ने फिर तीसरे व्यक्ति के पास ले गया और कहने लगा कि आप कितने महान हो कि आपके पास अथाक धन है, समुद्र के समान, फिर भी आप दुखी क्यों रहते हो? आपको नींद क्यों नहीं आती? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास धन अथाक है, परंतु मेरे कोई परिवार नहीं होने के कारण से मैं सुखी नहीं हूँ। अथाक धन होने की वजह से चोरों का डर रहता है कि कहीं मेरे को मार न दे, इसलिए ये धन मेरे लिए बेकार है। अगर मुझे परिवार मिलता तो मैं सुखी रहता। इस प्रकार से आगे फिर गए और फिर एक साहूकार के पास पूछे। उसने कहा कि मेरे पैर नहीं हैं, धन तो है, धन किस काम का? अगर मेरे पास पैर होते तो मैं दुनिया की सैर करता, इसलिए मेरे पास इस धन का किस काम से? इसके बाद फिर गुरु एक धनवान व्यक्ति के पास उस चेले को ले गया और कहने लगे, आप दुखी क्यों हैं?
तो वो व्यक्ति कहने लगा कि मेरी ज़बान सही नहीं है, इसलिए मेरी बात को कोई समझता नहीं है, इस धन का मैं क्या करूं। तो इस प्रकार से वो आगे बढ़ते गए, परंतु गुरु से चेला ने कहा कि मैं समझ गया गुरुजी कि गरीबी है, परंतु मेरे पास सब सुविधाएं हैं। भगवान ने मेरे को नेत्र भी दिए हैं, आँखें नेत्र भी दिए हैं, बोलने के लिए जीभ भी दी है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, मैं हर काम हूँ। मैं इन धनवानों से भी ज़्यादा अमीर हूँ, क्योंकि मैं वाणी से कई का कल्याण कर सकता हूँ। तो उसी चेले के बात समझ में आ गई, इसलिए गुरु ने कहा कि जिसके पास ईश्वर ने सब कुछ दिया है, चाहे वो गरीब हो, परंतु वो सुखी रहेगा, उसको आसानी से नींद भी नहीं आएगी। और जबकि जो धनवान व्यक्ति है, उनको आसानी से नींद भी नहीं आती है। इसलिए सबसे बड़ा धनवान कौन रहा कि जो जिसके पास ईश्वर ने सब कुछ दिया है, वो सबसे बड़ा धनवान है। अगर दौलत है, दौलत तो आज है, कल नहीं है, ये तो समाप्त होने वाली है। दौलत से ज़्यादा गर्व अपने जो ईश्वर ने अपने शरीर दिया उस पर करना चाहिए। सबके साथ शालीनता का व्यवहार, मधुर वाक्य इस जीव के द्वारा बोलने चाहिए और गुस्सा, क्रोध, विकारों को नष्ट करना चाहिए। कभी भी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए और जीवन में दुर्भावना लेस होके आगे बढ़ना चाहिए। वही सबसे बड़ा महान प्रतापी व्यक्ति होगा। धन्यवाद।